सोशल मीडिया में वीडियो और मैसेजेस तेजी से वायरल हो जाते हैं, लेकिन कई बार वायरल हो रहे वीडियो और मैसेजेस में झूठ को भी सच बताकर पेश किया जाता है। ऐसे में सही वीडियो और तस्वीरों पर भी विश्वास नहीं होता, इसलिए जरूरत है उन दावों के पीछे की सच्चाई को जानने की, और इस कोशिश को हम अंजाम तक पहुंचाते हैं आपके साथ मिलकर। कुछ वीडियोस की करते हैं जांच पड़ताल, इसको हम कहते हैं वायरल एक्सरे। तो इंटरनेट पर अक्सर इस तरह के मैसेजेस और फोटो वायरल हो जाते हैं जो सच की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसलिए हम उनकी पड़ताल करते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है। ये मैसेज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बारे में है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1000 रुपए तक के बिल पर जीएसटी नहीं होगी। ऐसे में शॉपिंग के बाद बिल हजार रुपए के अलग अलग बनवाएं। वायरल हो रहे मैसेज की हमने पड़ताल की और देखिए उसकी हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए। देश का सबसे बड़ा कर सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रात ठीक 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजाकर जीएसटी लागू किया। कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेने जा रहे जीएसटी से 20 अरब अमेरिकी डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन जीएसटी के लागू होने से पहले और जीएसटी के लागू होने के बाद सोशल मीडिया में ऐसे कई मैसेज वायरल हुए जिनसे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। एक ऐसा ही मैसेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक लोग इस मैसेज को जमकर शेयर कर रहे हैं। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 1000 रुपए तक के बिल पर जीएसटी नहीं है। साथ ही मैसेज में कहा गया है कि जब आप किसी भी स्टोर या मॉल से शॉपिंग करने जाएं, तो शॉपिंग के बाद बिल 1000 रुपए के अलग अलग बनवाएं। इसके साथ ही मैसेज में 1000 रुपए के बाद अलग अलग रकम पर जीएसटी की दरें भी दी गई हैं। मैसेज में अपील की गई है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैसेज हमारे सामने आते ही हमने इसकी पड़ताल की, लेकिन इससे पहले हम आपको वो मैसेज दिखाते हैं। कोई भी मॉल या शॉपिंग सेंटर या स्टोर से शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखिए कि बिल 1000 का अलग अलग बनाना, क्योंकि 1000 के बिल तक जीएसटी नहीं है। इसके ऊपर जीएसटी का स्लैब ऐसा है, अप टू 1000 0% जीएसटी, 1000 से 1500 2.5% जीएसटी, 1500 से 2500 6% जीएसटी, 2500 से 4500 18% जीएसटी। प्लीज इसे अपने करीबियों और जानकारों को शेयर करें। एक देश एक टैक्स की नीति को फॉलो करते हुए पूरे देश में जीएसटी कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन इसकी दरों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। हाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा मैसेज वायरल हो रहा है वो टैक्स की दर को लेकर है। इस मैसेज में ये कहा जा रहा है कि अगर आप 5000 से ज्यादा की कीमत का सामान खरीदते हैं तो उसका बिल एक साथ बनाने की बजाय अलग अलग बिल बनाएं। इस मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि अगर आप 1000 रुपए तक का सामान खरीदते हैं तो उस पर 0% जीएसटी टैक्स लगता है। अगर आप 1000 से लेकर 1500 की कीमत का सामान खरीदते हैं तो उस पर 2.5% जीएसटी लगता है। अगर आप 1500 से लेकर 2500 रुपए तक का सामान खरीदते हैं तो उस पर 6% जीएसटी लगता है, और 2500 से लेकर 4500 तक का सामान खरीदने पर उसके बिल पर 18% जीएसटी लगता है। आखिर इस मैसेज का क्या सच है? आखिर इस मैसेज के बारे में जो कहा जा रहा है, क्या वाकई जीएसटी में इस तरह का कोई प्रावधान है? सोशल मीडिया में शेयर हो रहे इस मैसेज में 1000 रुपए के बाद वाली रकम पर अलग अलग जीएसटी का प्रतिशत दिया गया है और 1000 रुपए तक जीएसटी शून्य बताई गई है। चूँकि मामला जीएसटी से जुड़ा हुआ था तो हमने सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की वेबसाइट को खंगाला। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ स्क्रीन पर हमें जीएसटी और जीएसटी अवेयरनेस के बटन दिखे, जहाँ हमने जीएसटी वाला बटन दबाया और उसके जरिए जीएसटी लॉ रूल्स एंड रेट वाले कॉलम में आ गए, जहाँ हमें गुड्स रेट बुकलेट मिली।
इस बुकलेट में जीएसटी की दरें शेड्यूल वाइज दिखी। उसके बाद हमने कई सारी स्लाइड देखी। हमारी पड़ताल में सामने आया कि अलग अलग टैक्स दरें सामान पर लगी थी, ना कि अमाउंट पर। इस तरह हमारी पड़ताल में ये तो साफ हो गया था कि अलग अलग सामान पर दरें अलग अलग हैं। अब बारी थी वायरल मैसेज के उस दावे की पड़ताल करने की कि क्या 1000 रुपए तक की खरीदारी पर जीएसटी शून्य है, यानी 1000 रुपए की खरीदारी पर जीएसटी नहीं लगेगी। इसके लिए हमने जीएसटी एक्सपर्ट के पास अपनी एक टीम भेजी। जीएसटी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश वायरल हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो आजकल चर्चा में है सोशल मीडिया पर वो ये है कि अगर आप किसी मॉल या बड़े शोरूम में खरीदने जाते हैं तो अलग अलग बिल बनाइए, क्योंकि 1000 रुपए तक की खरीद पर 0% जीएसटी है। इसकी पड़ताल हम अपने खास कार्यक्रम वायरल एक्सरे में करने जा रहे हैं और इसके लिए हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं चार्टेड अकाउंटेंट प्रदीप वार्ष्णेय जी के पास। इनसे जानेंगे कि क्या जीएसटी में वाकई इस तरह का कोई प्रावधान है। जीएसटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। जीएसटी जो का वैल्यू से या इसकी कीमत से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी का सीधा संबंध जो है वो कमोडिटी से है। कमोडिटी वाइज रेट यानी वस्तु वाइज रेट बने हुए हैं कि जो भी वस्तु होगी, अगर सपोज आटा है तो उस पर अलग है ब्रांडेड, या आपका प्लास्टिक का या गारमेंट का प्रोडक्ट है तो उस पर अलग रेट होगा। उसकी मूल्य से, कीमत से या वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है कि आप अगर 1000 का लेते हैं तो भी सेम आपको सेम ही जो है टैक्स या कर पड़ेगा, और या 5000 का लेते हैं या 5 लाख का लेते हैं सभी पे 5% ही लगेगा। वो प्रतिशत के रूप में है, ना कि किसी वैल्यू से उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये जो आपका कैंपेन जो सोशल मीडिया पे चल रही है ये बिल्कुल ही गलत है। इसका कोई सच्चाई से या एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल में ये साफ हो गया था कि 1000 रुपए तक के सामान पर जीएसटी शून्य वाला मैसेज गलत है। साथ ही हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि खरीदे गए सामान पर जीएसटी की दर लागू होती है, न कि अमाउंट पर। इस तरह सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मैसेज में अमाउंट पर जीएसटी की दरें बताई गई थी, वो गलत है। इस तरह हमने अपनी पड़ताल में पाया कि 1000 रुपए तक के सामान पर जीएसटी नहीं वाला मैसेज गलत है। सरकारी वेबसाइट पर अलग अलग सामान पर दरें अलग अलग थी। मैसेज में जीएसटी की दरें अमाउंट पर दर्शाई गई थी, जो झूठी साबित हुई। वायरल एक्सरे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल पूरी हो चुकी थी और हमारी पड़ताल में ये वायरल मैसेज पूरी तरह गलत निकला। वायरल एक्सरे की जांच पड़ताल में यह साबित हो गया कि जीएसटी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। जीएसटी के विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि जीएसटी में जो टैक्स लगाया गया है वो वस्तुओं पर लगाया गया है, न कि आपकी खरीद की कीमत पर। यानी आप कितनी कीमत की वस्तुओं को खरीदते हैं इसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जीएसटी इस बात से तय होता है कि आप कौन सी वस्तु खरीदने जा रहे हैं। तो हमारे वायरल एक्सरे के कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर जीएसटी को लेकर फैल रहा यह मैसेज पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन साबित हो गया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन विनोद चौधरी के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए। चलिए इसके बाद एक और वीडियो का जिक्र। गोंडा का वीडियो है। वैसे शादी के लिए घोड़े चढ़े दूल्हे समेत घोड़ी कुएं में कूद गई। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। जैसे ये वीडियो हमारी टीम के पास पहुंचा तो हमारी टीम ने भी इस वीडियो की पड़ताल की। क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सही है? आप खुद देखिए। अपनी दुल्हन को घर लाने के लिए दूल्हा घोड़ी चढ़ता है और बैंड बाजा बारात के साथ धूमधाम से अपनी दुल्हन को लेने के लिए खुशी खुशी रवाना होता है। लेकिन घोड़ी दुल्हन के दरवाजे न जाकर कुएं में कूद जाए तो? जी हाँ, सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि घोड़ी दुल्हा समेत कुएं में कूद गई। वीडियो के वायरल होते ही हमने इस वीडियो की पड़ताल की कि क्या वजह थी कि दूल्हा समेत घोड़ी कुएं में कूदी और इस वीडियो की सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो को। दरअसल वीडियो को मोबाइल से शूट किया गया है। वीडियो में कुआं दिखाई दे रहा है जिसके आसपास गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा है। काफी शोर शराबा भी हो रहा है। वीडियो में एक जेसीबी मशीन भी दिखाई दे रही है जिससे रस्सी के सहारे कुएं से घोड़ी निकाली जा रही है। घोड़ी को जेसीबी मशीन के जरिए जमीन पर जैसे ही उतारा जाता है घोड़ी कूदने लगती है। आसपास खड़ी भीड़
खुद को बचाने के लिए दूर भागने लगती है। उसके बाद कुछ लोग घोड़ी को जेसीबी की हुक से अलग करने के लिए आगे आते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ, हमने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया, लेकिन वायरल हो रहे इस मैसेज के सामने आते ही कई सारे सवाल हमारे जहन में थे। मसलन, क्या दूल्हा समेत घोड़ी कुएं में कूदी? क्या दूल्हा और घोड़ी सुरक्षित है? घोड़ी के कुएं में कूदने की क्या वजह हो सकती है? तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम गोंडा के लिए रवाना हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वायरल वीडियो को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि घोड़ी दूल्हे को लेकर कुएं में कूद गई। समाचार प्लस आज इस बात की तफ्तीश करेगा और इसकी हकीकत आपको दिखाएगा। गोंडा पहुंचने के बाद हमने कई लोगों से वायरल वीडियो के बारे में पूछताछ की। काफी छानबीन के बाद हमें पता चला कि कोतवाली देहात के काजी तरहर गांव में इस तरह की घटना हुई है। लिहाजा हमने काजी तरहर गांव की ओर रुख किया। गांव पहुंचने के बाद वायरल वीडियो के बारे में हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि गांव के ही मोहम्मद वहीद के पुत्र कुन्ने की बारात रसूलपुर जानी थी, लेकिन गांव में वैवाहिक परंपरा को निभाने के लिए दूल्हा घोड़ी पर बैठकर कुएं का फेरा लगाता है। इसी रस्म के दौरान किसी ने पटाखा फोड़ दिया। अचानक हुए पटाखे की आवाज से घोड़ी बिदक गई और दूल्हा समेत कुएं में गिर गई। इसके बाद आनंद फानंद में जेसीबी मशीन बुलाई गई और रस्सी के सहारे दूल्हा और घोड़ी को कुएं से बाहर निकाला गया। शादी थी, हम लोग का जो रस्म हो रहा था कुआं घुमाने के लिए 3-4 फेरा हुआ। जब 3 फेरा हो गया उसके बाद में दोनों लोग चौथे फेरे पे पहले दूल्हा गया, फिर बाद में घोड़ा ऊपर से गया। दूल्हा पहले गिरा, फिर घोड़ा साइड में गिरा। कहा किसमें गिरा? कुएं में गिरा। कुएं से फिर उसके बाद में भाई ने कूदा, फिर दोनों लड़के को बच्चे को निकाल, दूल्हा को निकाला। निकालने के बाद में फिर एक बच्चे को निकाला गया, फिर जेसीबी बुलाया गया उसको किरण, फिर उसको घोड़ा का निकाला गया। दोनों ठीक हैं? दोनों सही सलामत हैं इस वक्त, सही सलामत। बारात भी पहुंची, फिर वहां से आराम से आए, विदा हो गया। इस घटना के बारे में परिजनों से जब हमने बात की तो पता चला कि पहले घोड़ी को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया, उसके बाद दूल्हे को भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अचानक हुई इस दुर्घटना से सभी की सांसें अटक गई थी। हम लोग बारात निकाले थे, फिर आगे आके घुमाने लगा घोड़ा, तो 2 फेरा हुआ। उसके बाद में घोड़ा गोले से दगा या पैर में उसके कुछ लगा। उसके बाद में उसका दोनों पैर उठा के फिर खाले नीचे कुआं में गिर गया। गाड़ी बुला के फिर रस्से में बांध के निकलवाए हम लोग जी फिर सीधे। तो अब क्या दूल्हा या घोड़ा ठीक ठाक है? हाँ, दोनों बच्चे सही था, थोड़ा सा हल्का सा चोट आ गया था सर में। उसके बाद में पट्टी हुआ, फिर उसके बाद में बारात फिर से हम लोग लेके गए। हमसे कि ये पैर उसका फिसल गया, कैसा उठा या कैसा वो कुएं के पैर पड़ गया, पैर के नीचे उसके कुएं में चला गया। तो ये क्या रस्म था? ये कुएं के चारों तरफ घूमना क्या होता है? हाँ, ये हमारे लोग का बहुत दिन से होता है शादी ब्याह में, क्योंकि कुआं हम लोग घुमाते हैं। शादी ब्याह कुआं से घुमा के तब हम लोग बाहर निकालते हैं। पूरा माजरा समझ में आते ही ये साफ हो चुका था कि पटाखा फोड़ने की वजह से घोड़ी बिदक गई और कुएं में गिर पड़ी, ना कि घोड़ी कुएं में कूदी। क्योंकि उस समय रस्म रिवाज की वजह से दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर कुएं के फेरे लगा रहा था। इस वजह से घोड़ी सहित दूल्हा भी कुएं में गिर गया। इस तरह हमारी पड़ताल में ये पता चला कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सही है। पटाखे की आवाज से घोड़ी बिदक गई थी। बिदकने के बाद घोड़ी दूल्हा समेत कुएं में गिर पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया। शादी के दौरान कई रस्में होती हैं। उन्हीं रस्मों में से कुएं के फेरे लगाने वाली एक रस्म के दौरान यह हादसा हुआ कि घोड़ी दूल्हा समेत कुएं में गिर पड़ी। इस तरह हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सही पाया गया। समाचार प्लस की पड़ताल में इस वायरल वीडियो का सच निकल कर आया है कि शादी थी तो रस्म अदायगी भी होनी थी। ठीक उसी समय दूल्हा घोड़ी पे बैठकर कुएं के किनारे घूम के अपनी रस्म पूरी कर रहा था। उसी समय आतिशबाजियां भी हो रही थी और कुएं के जस्ट बगल में ईंटा भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से घोड़ा बिदक गया और जाके कुएं में गिर गई। इसके बाद यहाँ पर जेसीबी मशीन बुलाई गई, दूल्हे को निकाला गया और घोड़ी को निकाला गया। फिलहाल दोनों आप सही सलामत हैं। इसलिए समाचार प्लस इस पड़ताल को सच साबित करता है। गोंडा से राजकुमार सिंह, समाचार प्लस। तो सोशल मीडिया में एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। वीडियो में एक संदिग्ध शख्स मौलाना के भेष में नजर आ रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स असल में मौलाना नहीं बल्कि प्रकाश नाम का एक शख्स है और उसे पहचान बदलने के लिए भेष बदला है। और जब ये वीडियो हमारे सामने आया तो जाहिर सी बात है हमने इस वीडियो की भी पड़ताल की और आपके सामने उसकी रिपोर्ट हासिल की। मौलाना के भेष में एक संदिग्ध शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। अपना नाम बताओ तेज।
दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई मौलाना नहीं है, बल्कि पहचान छुपाने के लिए उसने अपना भेष बदला है। आखिर वीडियो में नजर आ रहे शख्स को अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत पड़ी? उसके भेष बदलने के पीछे क्या राज है? क्या उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है? क्यों उसने किसी बहरूपिये की तरह मौलाना का भेष बनाया हुआ है? कहीं भेष बदलकर घूमने के पीछे इसकी कोई खौफनाक साजिश तो नहीं? बहुत से सवाल हमारे सामने हैं, जिसकी हमने पड़ताल की, लेकिन पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक संदिग्ध मौलाना के भेष में नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में कुर्ता पैजामा पहने, गले में नीले रंग का अंगोछा डाले, सिर पर टोपी लगाए और दाढ़ी बढ़ाए संदिग्ध शख्स नजर आ रहा है, जिसने अपने बाएं हाथ में कुछ पैसे भी पकड़े हुए हैं। उससे पूछा जा रहा है कि कहाँ रहते हो, तो वो जवाब देता है जैतपुर। उससे फिर पूछा जाता है कि अपना नाम बताओ, और वो अपना नाम प्रकाश बता रहा है। पूरा नाम पूछने पर शख्स अपना नाम प्रकाश सुचित बताता है और पिता का नाम पूछे जाने पर राम सुचित कहता है। क्या नाम बताया था? वीडियो में मौलाना के भेष में नजर आ रहे शख्स का आधार कार्ड भी दिखाया जा रहा है, जिसमें उसका नाम प्रकाश और पिता का नाम राम सुचित दर्ज है, साथ ही उसका पता भी दर्ज है। कहाँ रहते हो? जैतपुर। अपना नाम बताओ तेज। नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? जोर से बोलो। प्रकाश। पूरा नाम बताओ, आधार पे तो आधार लिखा है, पूरा नाम बताओ। हाँ, प्रकाश राम सुचित। बाप का क्या नाम है? राम सुचित। इससे पहले क्या नाम बताया था? मुश्ताक। जोर से बताओ, क्या बताया था? मुश्ताक। मुश्ताक नाम बता रहे थे। नाम तुम्हारा प्रकाश है। मैं क्या सजा की है? जो तुम्हारे दिन में होगा। पुलिस को बुला। इस वायरल वीडियो को देखकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में इसका नाम प्रकाश है, जो मौलाना के भेष में इसने बनाया है। उसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा, लेकिन वायरल वीडियो में दिखाए गए आधार कार्ड और संदिग्ध शख्स के मुंह से उसका नाम प्रकाश सुनने के बाद कई सारे सवाल हमारे जहन में थे। वीडियो में भेष बदले दिखाई दे रहे संदिग्ध की असलियत क्या है? वायरल वीडियो में मौलाना नजर आ रहे शख्स ने भेष क्यों बदला? वीडियो में दिख रहे शख्स का इरादा क्या है? जिस तरह बाराबंकी के इस वीडियो में दावा किया जा रहा था, उसकी पड़ताल बेहद जरूरी थी। स्थानीय लोगों ने इस वीडियो को देखकर पुलिस से जांच कराए जाने की मांग की। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक शख्स है जिसका नाम मुश्ताक है, और वो मुश्ताक वो नाम अपना बता रहा है। उसका असली नाम प्रकाश है शायद, और वो जो है मुसलमानों के भेष में दाढ़ी रखे हुए, लंबी टोपी लगाए हुए, गमछा पहने हुए, बिल्कुल मुस्लिम अटायर में। ये सरकार का आदमी है, किसका आदमी है, क्यों टहल रहा है, क्या मंशा है इसकी? तो ये सब चीज़ें, इन पे किसी न किसी तरह से अंकुश लगना चाहिए। ये सब चीज़ें पुलिस के संज्ञान में आनी चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक हिंदू आदमी है प्रकाश, और वो मुसलमान की दाढ़ी रखाए हुए अपना काम कर रहा है। तो इसके पीछे क्या उसकी मंशा है, ये हम लोगों को चिंता का विषय बना हुआ है। वो हिंदू है, उसकी आईडी जांच की गई है, उसका नाम प्रकाश है। तो हम ये प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। वायरल वीडियो में दिखाए जा रहे आधार कार्ड के पते के आधार पर हमारी टीम बाराबंकी पहुंची और फिर वहां से गोठिया गांव का रुख किया। खराब मौसम और खराब रास्तों के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल मौलाना की वीडियो की तहकीकात करते हुए हम इस टाइम जैतपुर इलाके में पहुंच चुके हैं, और ये रास्ता जो है ये गोठरी गांव जाता है, जहां का वो शख्स रहने वाला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हालांकि मौसम भी काफी खराब हो है, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, और ये गांव का रास्ता भी काफी खराब है, कीचड़ ही भरी है पूरे रास्ते में। लेकिन क्योंकि वायरल वीडियो का सच अपने दर्शकों के सामने लाना है, लिहाजा हमारी टीम इस रास्ते पे चलेगी और उस आदमी से मिलकर इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। गोटिया गांव पहुंचकर हमने वीडियो में दिखाए दे रहे शख्स प्रकाश का पूरा परिवार ढूंढ निकाला। उसके परिवार वालों ने बताया कि प्रकाश भीख मांगता है, ज्यादा पैसे मिल सके इसके लिए उसने मौलाना का भेष बनाया है। अरे कुछ भी नहीं, मांग खा लेते हैं, ऐसे ही मांगते जाते हैं, और हम भी धान वान काट लेते हैं और खेतों में काम वाम करते हैं, और न कोई चोर है। पेट के लिए भी कुछ भी कर लिए, पेड़ तो बहुत जालिम होता है, और हमारे यही मांगना खाना है भी, और हमारे कुछ भी नहीं, न चोरी है न। वीडियो में दिख रहे शख्स प्रकाश से भी हमने पूछा कि मौलाना का भेष बनाने के पीछे
उसकी क्या मंशा थी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम प्रकाश। प्रकाश, ये जो वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, हाँ, हमारा ही वीडियो है? हाँ, हमारा वीडियो। तो अच्छा, ये मौलाना बन के तुम क्यों गए? अब इसीलिए समझ लो हम बच्चों के लिए गए थे कि हमारे बच्चों को सहारा हो जाएगा, हमारा सहारा हो जाएगा, हमारे बीवी बच्चों का सहारा हो जाएगा। हमारे कोई खेती है ना किसानी है, भाई भीख मांग के पेट जियाते हैं। नहीं, भीख मांगने के लिए टोपी दाढ़ी और कुर्ता वगैरह पहनने की क्या जरूरत है? मदरसा या मस्जिद का या फितरे चंदा कोई निकाला हो तो अगर आप दे दोगे तो हमारे बच्चों का सहारा हो जाएगा। कोई गलत नियत नहीं थी तुम्हारी? ना, हमारी गलत नियत नहीं थी। हमारे से हम कोई मस्जिद या मज़ार में हमको कसम खवा सकते हैं। हम लोग गलत आदमी नहीं हैं। ना हमारे बाप थे, ना हमारे डैडी थे, ना हमारे अब्बू से। तुम लोग कितने सालों से गुड़िया में रह रहे हो? हाँ भाई। कितने सालों से? यहाँ से हाँ 15, 16, 17 साल हो गई। पूरी वीडियो की पड़ताल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वायरल वीडियो में मौलाना के भेष में दिख रहे शख्स का वीडियो सही है। इस तरह हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो सही पाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल मौलाना की वीडियो की पड़ताल करते हुए हम इस टाइम बाराबंकी के जैदपुर इलाके के गोठिया गांव पहुंच चुके हैं। हमारी पड़ताल में ये सामने आया है कि वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स प्रकाश इसी गांव में करीब 20 सालों से रहता चला आ रहा है। प्रकाश के साथ उसका पूरा परिवार रहता है और ये लोग करीब 20 सालों से इसी गाँव में रह रहे हैं। हालांकि प्रकाश के मौलाना का जो भेष बनाया था उसमें हमारी पड़ताल में सामने आया है कि ये लोग जो हैं ये मांग खाकर अपना गुजारा करते हैं और प्रकाश ने मौलाना का वेश इसी लिए बनाया था ताकि लोग आसानी से उसको पैसा दे दें और प्रकाश मस्जिद और मदरसों के नाम पर लोगों से पैसा मांगने का काम करता था। हालांकि इसके पीछे कोई उसकी गलत मंशा अब तक हमारी पड़ताल में सामने नहीं आई है। ये वीडियो हालांकि हमारी पड़ताल में सही साबित हुआ है। कैमरा पर्सन मनसूफ अहमद के साथ कामरान अलवी, समाचार प्लस, बाराबंकी।